Hello and welcome to the third topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about urban heat island. अपन एक छोटा सा केस स्टडी लेंगे दैट इज ऑफ मुंबई और कैसे मुंबई में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और सिविल सोसाइटीज ने कैसे ये सॉल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले क्या है ये इशू अपन समझते हैं। तो मरोल नाका मेट्रो स्टेशन में पिछले 2 साल से एक यूनिक इनिशिएटिव ली जा रही है। वो क्लोज टू 3 एकर्स में एक ह्यूज प्लांटेशन ड्राइव की जा रही है जहां पर मोर देन 10,000 ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है सिविल सोसाइटी पे। यदि आप ये एरिया देखें तो ये मिठी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है और इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका था। इनफैक्ट यदि मुंबई में कंपेयर करें, मुंबई के सराउंडिंग एरिया जैसे कि मुंबई के जो नेचुरल एरियाज हैं उनसे यदि देखा जाए तो ये 7 to 8 डिग्री सेल्सियस इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ चुका था। इस वजह से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए इतनी मैसिव प्लांटेशन ड्राइव शुरू की गई है बाय द सिविल सोसाइटीज। यदि अपन समझते हैं इस तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से कुछ एरियाज में सिटी के अचानक से टेम्परेचर राइज एग्जिबिट किया जाता है या फिनोमिना एक्सपीरियंस किया जाता है, और मोर इंपॉर्टेंटली उनसे बचने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये सब अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन मुंबई की बात करें तो यदि आप कुछ एरियाज देखोगे जैसे घाटकोपर या तो आप बीकेसी देखोगे यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो मेजर एक हब है जहां पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, मेजर मॉल्स, कमर्शियल एक्टिविटीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहीं पर सेटअप है। इन एरियाज में आप देखोगे तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर है। वहीं यदि आप देखोगे महाराष्ट्र का नेचुरल पार्क मुंबई में बेस्ड है, इसमें लगभग 7 to 8 डिग्री सेल्सियस कूलर टेम्परेचर या कम टेम्परेचर देखा गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू अ फिनोमेना नोन एज अर्बन हीट आइलैंड, और इसी से बचने के लिए जो प्लांटेशन ड्राइव है वो अभी एग्जिबिट की जा रही है। यदि अपन देखें तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जैसे कि अपन ने देखा इस तरीके के सॉल्यूशन से इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली डील किया जा रहा है। तो दिस इज द टिपिकल टेम्परेचर और आइसोथर्म। अब बीकेसी आप देखो, बीकेसी के अलावा डार्क इंक्लूड्स की टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये बीकेसी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मेन कंक्रीट सिटी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बेस्ड हैं, जितने भी एमएनसीज के आप ऑफिसेज देखोगे इसी एरिया में बेस्ड है। ये मिठी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है और इस एरिया में टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंपेयर टू यदि आप देखोगे नेचुरल पार्क जहां पर टूवर्ड्स लाइटर साइड है। तो ये 7 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है। अब इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता क्या है कि बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक खासकर यदि आप गर्मी में देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। जब टेम्परेचर प्लेन एरियाज में 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस इन हिली एरियाज एंड 45 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन एरियाज से ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से इनफैक्ट बहुत सारी फैटलिटीज भी हुई हैं, इंक्लूडिंग मुंबई में भी रिसेंट हुई थी जब एक गैदरिंग में क्लोज टू 12 यूथ की डेथ हो गई थी ड्यू टू हीट स्ट्रोक। ऐसे इवेंट्स बहुत रेगुलर होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इन ऑल द मेजर सिटीज, नॉट लिमिटेड टू मुंबई। अब इस वजह से जरूरत है कुछ अर्जेंट रिफॉर्म्स की जिसकी वजह से किया जा सकता है। अब यदि अपन समझते हैं सबसे पहले कि अर्बन हीट आइलैंड है क्या, एंड देन विल सी व्हाट कुड बी डन। तो जैसे अर्बन हीट आइलैंड क्या है, यदि आप जो मेजर सिटी का सेंटर है, जिसे ऑफन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, उसका टेम्परेचर आसपास के एरिया से कंपेयर करोगे तो ये टेम्परेचर आइसोथर्म कुछ इस तरीके से जाता है, यानी कि सिटी सेंटर में एलिवेटेड टेम्परेचर्स आर फाउंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द डे ऑल्सो ड्यूरिंग द नाइट, और जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाते जाते हो ये टेम्परेचर घटते जाता है। अब ऐसा होता क्यों है आप अपन समझते हैं। तो दिस सिटी सेंटर में होता क्या है, यदि आप देखोगे तो रोड्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। ऑफन ये कैसे होती हैं, ये जैसे रोड्स बनती हैं डामर की, बिल्डिंग्स भी बनती हैं ग्लास की। ये डार्क कलर जो रोड्स में प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर रेस को अब्सॉर्ब करता है, और जब सन की रेस कम हो जाती है शाम को तो ये उन्हीं को एमिट करता है, यानी कि थ्रू आउट द डे
इफेक्ट देखा जाता है। इसके बाद आजकल की मैक्सिमम मॉडर्न बिल्डिंग्स जो हैं या तो ब्रिक्स की बनी जाती हैं या तो ग्लास की बनी जाती है। इनका काम भी ऐसा रहता है, ये दिन भर हीट अब्सॉर्ब करती है। ग्लास की बिल्डिंग तो बिल्कुल हीट एस्केप ही नहीं करने देती, बार बार हीटिंग कॉज करते रहती है, और ब्रिक्स दिन भर हीट अब्सॉर्ब करता है बाहर से और शाम को अंदर की तरफ फेंकता है। इस वजह से टेम्परेचर जो होता है सिटी सेंटर में ज्यादा होता है। एक और सिंपल रीजन ये होता है, ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, चूल्हा जलाना, चूल्हा की जगह गैस बोल दो, एसी का यूज और अदर फैक्ट्रीज के आउटलेट की वजह से यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। दिस डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में यदि आप देखोगे कोई भी ग्रीनरी नहीं मौजूद है। इस वजह से इंपॉर्टेंट फिनोमिना लाइक इवापो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। यदि इवापोरेशन नहीं होता है तो उससे इंड्यूस जो कूलिंग है वो भी नहीं हो पाती है। यदि आप वाटर बॉडीज देखोगे तो यहां पर वाटर बॉडीज भी लिमिटेड प्रेजेंट है। इस प्रेजेंस की वजह से यहां से भी इवापोरेशन या लैंड या सी ब्रीजेस नहीं मिल पाती हैं। इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो स्टीप राइज इन टेम्परेचर देखा जाता है इन द सिटी सेंटर या ऐसे एरियाज ऑफ सिटी जो डेंसली कंस्ट्रक्टेड है, इसे अपन बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। दिस इज द बेसिक्स ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। यदि अपन देखें टेम्परेचर 3.9 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कॉमन है, अप टू आजकल 5 to 7 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा रहा है। मेजर सिटीज में डिफरेंस देखा गया है। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द नाइट टाइम टेम्परेचर as very high as 2 to 3 degree Celsius could be experienced, and this is one major issue. यदि अपन कॉजेस देखें, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और होता है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग क्या होती है? विंड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। यदि विंड का फ्लो नहीं रहेगा तो हीट डिसिपेशन प्रोसेस में भी अफेक्ट होता है। दिस इज ऑल्सो वन मेजर फैक्टर। इसके अलावा तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो एक स्टेप अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, जो अपन ने बात करी मैसिव प्लांटेशन ड्राइव। ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ट्रीज एंड वेजिटेशन ये बेस्ट स्टेप है। ये क्या करते हैं? एक तरफ शेड प्रोवाइड करते हैं और इवापो ट्रांसपिरेशन की वजह से जब वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट होती हैं तो इनकी वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट इंड्यूस होता है। ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अदरवाइज ग्रीन रूफ्स एक नॉवल टेक्नोलॉजी आजकल इमर्ज आउट हो रही है, सिमिलर चीज करेगा। इंस्टेड ट्रीज के जो बेनिफिट है वो तो अपन ने देखा ही, और जो डार्क टेरेस रहेंगी या डार्क रूफ क्या होगी वो रिप्लेस हो गई। इसकी वजह से हीट अब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द डे लिमिटेड होगा और पेड़ों के एडवांटेज तो मिले ही। साथ ही साथ यदि अपन देखें कूल पेवमेंट्स, जैसे कि आजकल टाइल्स आते हैं जो मैक्सिमम रेस को, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर दें। इसके अलावा यदि आप देखोगे पेंट्स आते हैं जो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम कर देते हैं। सोलार एनर्जी का यूज करके कुछ चैनलाइज करके यूज किया जा सकता है ताकि कूलिंग इंड्यूस हो सके। इन तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे अपन अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो 2011 में 31% थी, आज की डेट में 45 से अराउंड है। अभी सेंसस डेटा नहीं आया है, बट जैसे जैसे ये फैक्टर अपन समझते हैं तो अर्बनाइजेशन को ज्यादा प्लान्ड होने की जरूरत है, जहां पर अर्बन हीट आइलैंड जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी समझकर अर्बन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि विंड फ्लो, जो डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, बेसिस ऑफ द सन रेस, इस तरीके के फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसके अलावा यदि अपन देखें तो कूल रूफ्स, अगेन इस तरीके की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है। यदि अपन देखें ऐसे कुछ स्टेप्स इंडिया में लिए गए हैं, और अपन कुछ एग्जाम्पल्स को यदि देखें तो जैसे कि सिटी एक्शन प्लान यदि बात करें तो रिसेंटली हैदराबाद ने इसी साल, उसके पहले अहमदाबाद तो 2013 से इंप्लीमेंट कर रखा है, जोधपुर, ये सिटी बेस्ड एक्शन प्लान की बात की है, जिसमें हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं उनकी बात की गई है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान ये है कि अर्बन हीट आइलैंड में जो इम्पैक्ट होता है उसे अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि जो अपन ने बात की, शेड्स बढ़ाना, पेड़ों को उगाना, रिफ्लेक्टिव टाइल्स, पेंट, इस तरीके की स्ट्रैटेजी से किया जाए। इसी साल पहली बार यदि अपन देखें तो तेलंगाना एक स्टेट बना जिसमें थ्रू आउट द स्टेट कूल रूफ पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है। अगेन द स्टेप्स वुड बी सेम, जहां पर सारी सरकारी और कमर्शियल बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करना पड़ेगा, नंबर 1, और जितनी भी नई बिल्डिंग्स आएंगी उन्हें इस
अर्बन हीटिंग फिनोमिना को अपने प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अहमदाबाद ने 2013 में अपन ने बात की, एक्शन प्लान लॉन्च किया था। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो मुझे अच्छा लगा वो है पोरस ब्रिक एग्जांपल, जो ग्वांजो चाइना की सिटी पे है, जहां पर देखा गया इन पोरस ब्रिक्स की वजह से क्या हुआ, जो पेवमेंट का टेम्परेचर है वो 12 से 20 डिग्री कम हो गया, और एज अ रिजल्ट जो एयर का टेम्परेचर है वो भी 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। यानी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, एक तरीके से हमें सॉफ्ट अप्रोचेस का यूज करना पड़ेगा। सॉफ्ट अप्रोचेस नॉर्मली आती है जैसे कि ग्रीनरी बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें कुछ छोटे मोटे चेंजेस जैसे टाइल्स लगाना, पेंट्स करना, ये सब भी आ जाएंगी। लेकिन कुछ हार्ड अप्रोचेस होती हैं जो अर्बन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पोरस एग्जांपल इनकॉर्पोरेट किया। बिकॉज जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और सिग्निफिकेंट होगा, टेम्परेचर एम्बिएंट एयर का और बढ़ेगा, और हीट की वजह से जो हीट वेव्स हैं उनकी वजह से जो इंपैक्ट्स होंगे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।